मेरे भाई और बहनों में एक बात आपको, कांग्रेस ने तो नेहरू जी के जीप घोटाले से लेके बोफोर्स घोटाला और अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, सबमरीन घोटाला, इन सब में दलालियां ही खाई, देश के सामने आई। हमने तो देश की सेना को लड़ाकू विमान दिए, लेटेस्ट हथियार दिए, बुलेट प्रूफ जैकेट दी, सेना को और सशक्त किया। जब हमारे सेना के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे की तो कांग्रेस ने कहा नहीं, ये फर्जी है। वो अपने देश के सैनिकों के साथ भी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे। और जब डोकलाम में अतिक्रमण करने का काम प्रयास उन्होंने किया चीन ने, तो हमारे सैनिकों ने वहां पे मुंह तोड़ जवाब दिया। उस समय राहुल गांधी चीन के अधिकारियों के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। करोड़ों रुपए चंदा कांग्रेस पार्टी ने लिया चीन से। क्यों लिया? ये सवाल खड़ा करता है कि ये लोग किसके साथ हैं, भारत के साथ हैं कि दूसरे देशों की भाषा बोलेंगे। और अभी भी मैं आपको बताऊं, अभी भी इन्होंने क्या किया। अभी भी पाकिस्तान कहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस के नेता कहते हैं भारत परमाणु हथियार खत्म करे, और हमें डराते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है और अपने खत्म करने के लिए कहते हैं। ये कैसी पार्टी है भाई? क्या अपना देश सुरक्षित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारा देश सुरक्षित भी हो और आगे भी बढ़े, इसके लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है, समृद्ध संपन्न करने का काम कर रही है। आपकी संतानों को आपकी संपत्ति मिले, वो सुरक्षित रहे, उसका काम हम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अब एक सर्वेक्षण करवाने वाली है, आपके पास कितने गहने हैं, कितना नकद है, कितना बैंक में जमा है, कितना खेत है, कितने मकान और कितनी दुकान है। और उनको लगेगा कि अगर आपका बच्चा एक या दो ही है, उसके हिसाब से ज्यादा है। उनको लगता है भाई एक नाली चाहिए तब बाकी ज्यादा बच्चे आने कने ज्यादा लाड़ी वाले देने रीति ने गल करी थी। और इन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा जी। आप राहुल गांधी जी के भाषण सुने, मनमोहन सिंह जी की बात सुने, सैम पिट्रोडा जी की सुने, कांग्रेस के सांसद और पूर्व मंत्री, आप उनकी बात सुने। उन्होंने क्या कहा, जिसकी बीवी दुगनी होगी उसको 2 गुना देंगे, जिसकी 4 बीवी होंगी 4 गुना देंगे, जिसके बच्चे ज्यादा होंगे उनको ज्यादा देंगे। लखनपाल जी थे नहीं होनी कुछ है आनी ना देखा के येड़े भी एक बनी। मेरे भाई और बहनों, यही नहीं, अब तो इन्होंने SC, ST और OBC का कोटा भी कम कर दिया। आंध्रा में, तेलंगाना में, कर्नाटक में 5% कोटा SC, ST, OBC का कम कर दिया। और अब हिमाचल की बारी है, यहाँ पे भी ये SC, ST, OBC का कोटा लेके मुसलमान को बाकी जगह दिया। यहाँ पे भी मुसलमान को देने की क्या कांग्रेस की तैयारी है? और ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। आप अपने जितने अनुसूचित जाति के परिवार के लोग हैं उनको थोड़ा समझाइए, जागरूक कीजिए। कांग्रेस ने तो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। मोदी जी ने संविधान दिवस मनाया, हर साल मनाते हैं, और संविधान पे शपथ लेते हुए कहा कि मैं सबका साथ सबका विकास करूंगा। और बाबा साहब अम्बेडकर के पंच तीर्थ भी बनाए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाए, नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली और लंदन में बनाए, करोड़ों रुपए खर्च करके। आप सब लोग